कार्य ऊर्जा व तीनों रीडिंग एक साथ डालोगे, कार्य ऊर्जा व शक्ति। तो लिखेंगे फर्स्ट लाइन, किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल के दिशा में, बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के, बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग बताते हैं कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड को विस्थापित करता है, मतलब आपको डिस्प्लेस कर देता है या फिर विस्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई आपके पास बॉडी रखी हुई है और उस बॉडी पे आपने बल लगा के, यह बल लगा के उसी बल की दिशा में उसे कितना विस्थापित किए हो, मतलब यहाँ से आप पहुँचा दिए हो बीचों बीच से यहाँ से यहाँ पहुँचा दी, दो बॉडी को कितने फोर्स के अंतर्गत है। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, वो होता है W बल और पूरे विस्थापन। जब आप वेक्टर क्वांटिटी में लिखते हो तो हम लिखते हैं F क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ S, क्योंकि अधिक आते हैं तो अधिक बोल जाता है, तो इसको यहाँ करके आप वेक्टर क्लास में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका बॉडी गर्म है और आपका विस्थापन यस तो हो रहा है, लेकिन जो बल है वो इस दिशा में ना लग के किसी कोण पे लग रहा है, जो कि यहाँ से कितना कोण बना रहा है, थीटा, तब आप कार्य कितना लोगे। इस स्थिति में W बराबर F cos थीटा, तो उसके कंपोनेंट से काम करते हैं। मात्रा तो आपको पता ही होगा, कार्य का मात्रा गुण होता है, बीमा में निकाले होंगे M/2 ये नीचे आप क्लियर बनाते हैं। कार्य के नीचे कार्य अगर देखा जाए तो एक अधिक राशि W से प्रदर्शित करते हो, बताया जाता है कि किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य उस बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। दूसरा में लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के तो कई रूप है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सी ऊर्जा पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं, और इसमें दो तरह की आती है। कौन सी ऊर्जा हम लोग बात करते हैं, ये आंतरिक ऊर्जा। तो आप ऊर्जा के तो कई रूप है, आपको बताया होगा प्रकाश, ध्वनि, वो सब है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ोगे मैकेनिकल एनर्जी पढ़ोगे, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है
गतिज ऊर्जा। एक को कैपिटल यू से दिखाते हैं, एक को कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो नीचे लिख लोगे यांत्रिक ऊर्जा दो रूपों में प्राप्त होती है, मतलब दो रूपों में मिलती है। एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। उसके नीचे बताएंगे कि किसी पिंड में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी पिंड में उसके स्थिति तापे छोटी मात्रा रहेगा, स्थिति का मतलब पोजीशन होता है। किसी पिंड में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस पिंड का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस पिंड का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए अर्थ सरफेस है, पिंड भी है, और यहाँ से आपके यम मास का पिंड एच ऊंचाई पे रखा हुआ है, तो उसकी स्थिति जो ऊंचाई है उसकी वजह से जो ऊर्जा बनती है वो कितना होता है, और ये उसी के नीचे लाइन में लिखेंगे किसी भी पिंड में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी भी पिंड में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है, पिंड की गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर कोई यम द्रव्यमान का पिंड है जो v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है हाफ u स्क्वायर। नीचे लिखेगा ऊर्जा के मात्रा। यम केस पद्धति में क्या होता है, जूल, सीरियस में अर्ग, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जूल 10 पे पावर 7 अर्ग की इक्वल होता है। हमारे नोट पॉइंट में डालेंगे, इसके 3 मात्रक और भी हैं। पहला नंबर उसमें होता है कैलोरी, जो कि ऊर्जा का मात्रक है, और ये होता है 4.18, या लगभग लोग 4.2 भी करते हैं जूल के। और कैलोरी के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक होता है 1 किलोवाट घंटा। जो था 3.6 लीटर के पावर 6 लीटर। कैलोरी के आगे सिंबल लेगा CAL, कैलोरी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV,
और उसको kWh करते हैं। इसी किलोवाट घंटा को ही जो तीसरे पे यूनिट भी कहा जाता है, बिजली के लिए जो यूनिट बनाता है वो किलोवाट घंटे में ही होता है। तो जब यहाँ कैलोरी लिखना तो आगे ब्रैकेट में CAL लिख लेना, सिंपल उसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV और किलोवाट घंटा को kWh या यूनिट भी करते हैं इसे। और सबके वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय आपको कन्वर्जन करना होता है और आप इसी के सहारे ज़्यादा चीज़ें करते हो। हो गया, नीचे लाइन लिखेंगे शक्ति के लिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को दूसरे वर्ड में सामर्थ्य भी कहा जाता है, चाहे सामर्थ्य को हो चाहे शक्ति को। इंग्लिश में हम पावर को यूज करते हैं, P से नोट करते हैं W/T होता है। मात्रक की अगर बात करें तो साइंटिस्ट के नाम पे क्या रखा है, वाट। और दिमाग की बात करें पॉइंट में इसके मात्रक और लिख लेंगे वो टू। कभी कभी किलोवाट चलता है, 1 किलोवाट। किलोवाट को कैसे देते हैं, KW से। ये होता है 10 वाट के बराबर, मतलब 1000 वाट को 1 किलोवाट का। और एक होता है अश्व शक्ति, जिसको हम HP कहते हैं, हॉर्स पावर। ये 746 वाट की इनपुट होता है। ये जब कभी भी 746 वाट हो जाएगा तो आपका वो एक अश्व शक्ति होगा, हॉर्स पावर होगा, जो कि आपके मैकेनिकल मेजरमेंट में यूज किया जाता है। ट्रैक्टर, पंपी सेट या कोई मोटर्स की पावर देखोगे तो वो HP में ही होगा, हॉर्स पावर। 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है, 1 हॉर्स पावर। तो 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। तो इसको एक बार और समझ लो। हम लोग के रीडिंग थे क्या, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उसमें तीनों चीजें चैप्टर्स में आते हैं, इस तीनों का रिलेशन भी अच्छे खासे रहे। कार्य होता क्या है, जब किसी भी पिंड पे बल लगाया जाता है तो या तो पिंड विस्थापित हो जाता है या फिर विस्थापित होने का प्रयास करता है। वो आपके फ्रिक्शन में देखा कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा अमाउंट में हो तो बॉडी चल नहीं पाती है, लेकिन जब वो चलने लगती है तो वो एक जगह से दूसरे में विस्थापित होती है। और उस स्थिति में जो बल द्वारा किया गया कार्य होता है वो उस लगाया गया बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। मतलब W=F⋅S होता है। यदि आप बल किसी अलग दिशा में लगा रहे हो तो फिर आप उसके बीच के कोण को भी लोगे, मतलब F cos थीटा लेना होगा। और अगर वेक्टर क्वांटिटी में है तो F⋅F डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकाला जाएगा। माध्यक हम जूल और विमा ये T-2 रखते हैं। सेकंड नंबर पे आपने ऊर्जा पढ़ा होगा। ऊर्जा को अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब उसे कार्य और ऊर्जा ये दोनों बराबर ही होता है, क्योंकि जितना ऊर्जा लगाओगे उतना ही कार्य होगा। तो हम लोग कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी पिंड में ऊर्जा कई तरह से संचित होते हैं। पिंडों में या तो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है या फिर गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। मतलब किसी भी पिंड में अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो दो रूपों में हो सकता है, या तो स्थिति या तो गतिज। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें तो बताते हैं कि कोई भी पिंड की स्थिति के दौरान वो जहाँ पे है, जैसे नीचे है कि ऊपर है कि बहुत ऊपर है, उसकी स्थिति जो होती है, पोजीशन जो होता है, उसके कारण जो भी एनर्जी आती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे कैपिटल U से दिखाते हैं। और अगर कोई भी PM द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो उसका स्थितिज ऊर्जा होगा mgh।
और अगर ये कोई पिंड गतिमान है, कोई पिंड चल रहा है, तो उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है, जो भी गति के कारण उसकी ऊर्जा बनती है, उसको हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यदि कोई पिंड नियम द्रव्यमान का v वेग से चल रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। दोनों में ऊर्जाओं के मात्रक जूल रखे जाते हैं एमके सिस्टम में। कैलकुलेशन के दौरान चूंकि हमें एमके सिस्टम लेना होता है, तो हर एक ऊर्जा को जूल में ही रखना होता है, या जो आपको आंसर मिलता है वो जूल में मिलता है। अलग है कि उसके सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो उसका मात्रक अर्ग होता है ई। और अगर हम उनके यूनिट्स देखें तो कैलोरी भी एक ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक ऊर्जा का मात्रक है, और किलोवाट घंटा भी एक ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट और किलोवाट घंटा में फर्क है, किलोवाट घंटा ऊर्जा है जबकि किलोवाट शक्ति है। तो आप माइंड रखना कि किलोवाट घंटा लिखा हुआ है, इसको हम लोग नॉर्मल वर्ड में कमर्शियल यूनिट कहते हैं, जो कि हमारी लाइट की बिजली की बिल जितनी आती है वो यूनिट में आती है, 4 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। तो यूनिट का मतलब यही होता है किलोवाट घंटा। जब आपके घर में 3 × 10⁻6 × 10⁻6 जूल एनर्जी खर्च हो जाती है, तो आपका 1 यूनिट बिल बन जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। अगर उतने चार्ज के बराबर एनर्जी खर्च होती है तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। ये छोटे मोटे डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में कैलकुलेशन में आता है। और अगर हम बात करें कैलोरी, कैलोरी फूड सप्लीमेंट में यूज किया जाता है। खाने पीने वाली चीज़ों की एनर्जी जो होती है वो हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिस्किट के पैकेट या कोई भी फूड सप्लीमेंट, खाने पीने वाली चीज़ों की ऊर्जा जो पीछे लिखा रहेगा वो किलो कैलोरी में ही लिखा जाता है, और एक कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पावर रहा है, शक्ति रहा है। कार्य करने की जो दर होती है, रेट होती है, उसको हम लोग पावर करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कार्य करते हो ये आपकी एनर्जी होती है, लेकिन कितना तेज काम करते हो डेट इज योर पावर। मतलब ज्यादा काम करोगे तो आपके पास ज्यादा ऊर्जा है, शक्ति ज्यादा नहीं है। ज्यादा कार्य करने का मतलब ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन जल्दी जल्दी काम करने का मतलब पावर आपके अंदर जाता है। तो हमारे अंदर जो पावर होता है, या किसी भी यंत्र में या डिवाइस में या किसी मोटर्स में जो पावर होते हैं, पावर उसके कार्य करने के रेट को बताते हैं कि वो पर सेकंड कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, और कार्य करने की दर को या रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, शक्ति या सामर्थ्य करते हैं। पी से निकालते हैं, W/T लेते हैं, किया गया कार्य और लगा समय, दोनों का अनुपात लेते हैं तो हमें कार्य मिल जाता है। मात्रक वाट होता है, T/3 होती है। इसके भी दो स्पेशली यूनिट्स देखे गए हैं, ज्यादातर कहीं किलोवाट आता है, तो किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है। किलो का मतलब ये 1000 है, 10⁻3। आपको पता ही होगा कि किलो कहीं पर भी आ जाए तो किलो को 10⁻3 लगा के हटा सकते हो। और अश्व शक्ति एक आता है जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, और ये 746 वाट के इक्वल होता है। जब आपका 746 वाट हो जाता है तो इसको हॉर्स पावर कहते हैं। घरों में आपने देखा होगा मोटर 1 हॉर्स पावर, आधा हॉर्स पावर, ट्रैक्टर जाओगे लेके 60 हॉर्स पावर, 65 हॉर्स पावर रहता है ना, तो वो चीज़ें आपको हॉर्स पावर में मेजर किए जाते हैं। इसके बाद कल बताएंगे केमिस्ट्री निकालो।